नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशक मानदेय 17,000। शिक्षा विभाग में कौन ऐसा होगा जिसे अनुदेशक मानदेय 17,000 के बारे में सही सही जानकारी नहीं होगी, क्योंकि 2017 से लगातार अनुदेशकों को 17,000 मानदेय से वंचित रखा गया है और 8,470 से उनका मानदेय कट करके 7,000 रुपए कर दिया गया है। इस बात को भली भांति सभी लोग जानते हैं, मगर जब ये बात हमारे शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा कि इस चीज का सबूत दीजिए कि कहां सरकार के द्वारा 17,000 मानदेय पेश किया गया, तो लगातार अब ट्विटर पे अनुदेशकों के ही द्वारा एक मुहिम चला दी गई कि लीजिए सबूत, कितने सबूत चाहिए जिसमें अनुदेशकों के 17,000 मानदेय का पूरा पूरा प्रूफ उनके सामने है। ठीक है, इसी क्रम में मैं सबसे पहले एक सबूत दिखाता हूं, मैं सबसे पहले एक लेटर दिखाता हूं। एक्चुअली देखिए ये लेटर किसका है और इसमें क्या लिखा हुआ है। आइए हम लोग सब लोग पढ़ेंगे इसे। और सच में ये बहुत ही ज्यादा निराशा वाली बात है कि अनुदेशकों के साथ अनुदेशक मानदेय 17,000 ना देने के बदले आप इस तरह की बात कर रहे हैं, जबकि आप भी जानते हैं कि 31,000 अनुदेशकों की बात नहीं है, यहां पे 31,000 अनुदेशक परिवार की बात है। सादर अवगत कराना है कि प्रदेश भर के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 31,000 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय आपके ही आशीर्वाद से मार्च 2017 से 8,470 से बढ़ाकर 17,000 हो गया और केंद्र का आदेश भी राज्य परियोजना निर्देशालय उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो चुका है। अब इसी बात पर उत्तर प्रदेश शासन से आदेश की फाइल जो है शासन प्रमुख सचिव बेसिक स्तर पर पिछले 2 माह से अटकी हुई है, जिसके कारण प्रदेश भर के अनुदेशकों का माह मार्च 2017 से नए दर पे मानदेय का भुगतान नहीं हो पा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त शासनादेश शीघ्र जारी करने का निर्देश बेसिक शिक्षा विभाग को देने की कृपा करें, जिससे प्रदेश भर के अनुदेशकों को माह मार्च 2017 से नए दर पे भुगतान हो सके। ठीक है, ये पूरा लेटर जो है, अब ऊपर पढ़िए, नाम आप सतीश चंद्र द्विवेदी, सदस्य विधानसभा। ठीक है, यानी कि जब आप विधानसभा सदस्य थे तब आपने यही लेटर जारी किया था अनुदेशक मानदेय 17,000 को पास करवाने के लिए, क्योंकि 2 महीने से उन्हें उनका मानदेय जो है नई दर पर उस समय भुगतान नहीं हुआ था। और जब अनुदेशकों ने आपका दरवाजा खटखटाया था, यानी आपसे गुहार लगाई थी, तो सर आपने बढ़ के आगे हाथ बढ़ा के हेल्प करी थी। लेकिन आज जब आपने इस बात को कहा कि कहां से सबूत लेके आइए अनुदेशक मानदेय 17,000 का, तो सर इस चीज को एक बार आप याद करते कि आप ही के द्वारा एक बार अनुदेशकों को मदद दी जा चुकी है, उनके के लिए आपने एक लेटर भी लिखा था, जो देखिए आप इसमें ऊपर डेट भी पड़ी हुई है 30/7/2017। ठीक है, यानी कि जुलाई के महीने का ये लेटर है। मार्च के महीने में अनुदेशक मानदेय 17,000 पास हुआ था और उस पर मोहर भी लगी थी और आप ही के द्वारा इस लेटर को लिखकर अनुदेशकों की कुछ हेल्प की गई थी। लेकिन आज आपने इस तरीके का सवाल पूछा कि अनुदेशकों का मानदेय 17,000 पास हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज का सबूत ला के दीजिए। आइए हम दूसरी एक चीज देखते हैं, जो बीजेपी के ट्विटर हैंडल से ही पूरी ट्वीट की गई है। शिक्षा मित्रों को 10,000 और अनुदेशकों को 17,000 मिलेगा मानदेय। योगी सरकार के प्रस्ताव को केंद्र ने दी मंजूरी, यानी कि योगी सरकार जी ने ही जो है वो अनुदेशकों को 17,000 मानदेय देने के लिए प्रस्ताव रखा था और केंद्र से इस चीज को मंजूरी भी मिल गई है। यानी उसके बाद भी जो है अनुदेशकों का मानदेय अभी भी उनको नहीं मिला है, पर अनुदेशकों का मानदेय उनको अभी भी नहीं मिला है और आप इस पर भी उनसे प्रूफ मांग रहे हैं कि प्रूफ लेके आइए। इसमें आप सेकंड पॉइंट पढ़िए, शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए और अनुदेशकों को 17,000 मिलेगा मानदेय। इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए मानदेय मिलने लगा है, लेकिन अनुदेशकों को 17,000 मानदेय नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट में आपने लिखा है 30,000 शिक्षा मित्रों और 34,000 अनुदेशकों को मिलेगा फायदा। 31,000 अनुदेशकों की भर्ती है, 31,000 अनुदेशकों को फायदा मिलेगा और शिक्षा मित्रों को फायदा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है, सेकंड पॉइंट है, शिक्षा मित्र को मानदेय 10,000 और अनुदेशकों का मानदेय 17,000। और इसमें सबसे बड़ा प्रूफ जो निकल के आ गया वो पहली लाइन से निकल के आ गया कि आपने शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रुपए कर दिया है, लेकिन अनुदेशकों का मानदेय 17,000 अभी भी आपने नहीं किया है। तीसरा लेटर मैं आपको दिखाता हूं, जो है आपका अपर परियोजना निदेशक को किया गया है और राजकुमारी वर्मा जो उस समय अपर परियोजना निदेशक थी, और इसमें लिखा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय के संदर्भ
इतने के संबंध में, और जिसमें 7 साफ साफ अंशकालिक अनुदेशक 17,000 के संबंध में शासनादेश जारी करने हेतु राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या इतने का शासन से अनुरोध किया गया है। ठीक है, पूरा पूरा। तो ये तीसरी चीज हो गई। अब मैं आपको चौथी चीज दिखाता हूं, जो अनुपमा जायसवाल जी के द्वारा एक लेटर लिखा गया था, और इसमें भी पूरी तरीके से सारी बात कही गई थी कि किस तरीके से अनुदेशकों को 7,000 रुपए मानदेय मिलता है, और उनका 17,000 मानदेय जो है मार्च 2017 से बिल्कुल उस पर मोहर लग चुकी थी, लेकिन अभी तक उसका शासनादेश नहीं जारी किया गया, जिस कारण जो है उन्हें जो है उनका मानदेय 17,000 नहीं मिल पा रहा है समय से। ये लेटर हो गया। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, ये लेटर आप पूरा पूरा देखिए। ये आलोक जहावर जी का है, और इसमें जो है अनुदेशक मानदेय जो 17,000 है उसकी पूरी पूरी स्वीकृति के बारे में लिखा हुआ है। और ये जो है आप देख सकते हैं इसमें पूरा का पूरा 27 मार्च 2017 यानी कि जो पैप की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की जो मीटिंग होती है, ये उसका पूरा सर्कुलेशन है मिनट्स का, तो ये पूरा जारी किया गया था, और इसमें अनुदेशक मानदेय 17,000 पूरी तरीके से लागू भी किया गया था। अब हम बात करते हैं न्यूज़पेपर्स की, जिसमें एक चीज निकल के आई थी कि अनुदेशकों का मानदेय कम करना गैर कानूनी है। ये खुद हाईकोर्ट ने इस बात को माना है। और अब यहां पे हम लोग बात करते हैं सबसे बड़े प्रूफ की, यानी कि सबसे बड़ा प्रूफ क्या है कि अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की जो लड़ाई चल रही थी उसमें एक ऐतिहासिक फैसला आया था, और जिसमें अनुदेशकों की जीत हुई थी, और उन्हें मार्च 2017 से 9% ब्याज की दर से पूरे के पूरे मानदेय की भुगतान करना था, और आगे भी उन्हें मानदेय 17,000 ही देना था। यानी कि एक कोर्ट में लड़ी गई लड़ाई कहां से गलत हो सकती है, और कोर्ट के द्वारा दिया हुआ आदेश भी कहां से गलत हो सकता है। अगर ऐसा है तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है इस बात का कि अनुदेशक मानदेय 17,000 एकदम ठीक है, और उनको जो है मार्च 2017 से पूरा मानदेय मिलना चाहिए, और साथ में 9% ब्याज की दर से भी मिलना चाहिए। ये पूरा पूरा प्रूफ आपके सामने निकल के आ गया। यानी कि इतनी सारी बातें जो मैंने अभी आपको दिखाई बताई, और इतने सारे प्रूफ भी दिखाए हैं, ये सारे प्रूफ अपने आप में काफी हैं अनुदेशक मानदेय 17,000 के। और एंड में मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज अनुदेशकों के बारे में एक बार आप जरूर सोचें। कोई भी अनुदेशक किसी भी जने से कोई घृणा नहीं लगता है। आप शिक्षा मंत्री हैं, और आप ही के द्वारा अनुदेशकों को आगे भी बढ़ाया जाएगा, और आगे भी उनके लिए अच्छे अच्छे काम भी किए जाएंगे। लेकिन आप उनके अस्तित्व पर सवाल मत उठाइए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से अपने जीवन के साल 2013 से इस नौकरी को दिए हैं, और बहुत ही ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन किया है। चाहे वो शिक्षण कार्य के लिए हो, चाहे वो किसी ड्यूटी के लिए हो, हर एक आदेश को अपने सराखों पर रख के उसका पालन किया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी को निभाया है। और सर ये बात आप भी जानते हैं, जितने भी अनुदेशक हैं वेल क्वालिफाइड हैं, डिप्लोमा डिग्री सब करे हुए हैं, साथ में ट्रेंड भी हो चुके हैं, कुछ बीएड करे हुए हैं, कुछ उन्होंने डीएलएड कर लिया है, और आधे से ज्यादा अनुदेशक जो है वो टेट की परीक्षा भी क्वालिफाइड कर चुके हैं। उसके बावजूद भी अभी तक वो मात्र 7,000 रुपए में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और ये बात भी सभी जानते हैं कि आज के इतने महंगाई भरे समय में 7,000 रुपए में कोई भी अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। इसलिए प्लीज सर अनुदेशक मानदेय 17,000 को जारी कर दीजिए, और उनके भविष्य को लेके कुछ ऐसे कदम उठाइए जिससे वो और ज्यादा ईमानदारी और ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी जॉब का पालन करते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य का निर्माण बना सके। वरना कहीं उनका खुद का भविष्य कहीं अंधकार में खो जाएगा, और उनके बच्चों का भी भविष्य जो है कहीं ना कहीं अंधकार में खो जाएगा। हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं कि प्लीज सर अनुदेशकों के बारे में सोचिए, और अनुदेशक मानदेय 17,000 का आदेश जारी कीजिए। क्योंकि मैं खुद बताता हूं कि मेरी नजर में मैं आपको बहुत ही अच्छा एक शिक्षा मंत्री समझता हूं, क्योंकि आप बहुत अच्छे फैसले ले चुके हैं, और आप बहुत अच्छे फैसले कर भी चुके हैं। इसीलिए मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अनुदेशक मानदेय 17,000 के बहुत सारे प्रूफ हैं जो सब आपके सामने रखे हुए हैं। इस वीडियो के द्वारा मैं किसी को कोई आघात पहुंचाना नहीं चाहता हूं, ना ही किसी के बारे में कोई गलत बात करना चाहता हूं, लेकिन बस मैं ये कहूंगा कि अनुदेशकों को उनका हक जल्द से जल्द मिलना चाहिए, और ये हक आप उन्हें दिला सकते हैं। सिर्फ आप मानदेय 17,000 के बारे में एक बार सही से सोच के देखिए, अनुदेशकों के बारे में एक बार सही से सोच के देखिए, और उन्हें उनके मानदेय को दिला दीजिए, और ताकि उनका भविष्य जो है वो भी सुरक्षित हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आप अनुदेशकों से जुड़ी किसी भी खबर को मिस ना करें। धन्यवाद।